हेलो। हमारा आज का टॉपिक है म्यूटेशन। व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन का मतलब है जब डीएनए में कोई मॉडिफिकेशन हो या डीएनए में कोई चेंज हो तो हम उसे म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन की दूसरी खास बात होती है कि इट कैन बी पास्ड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ड्यूरिंग सेल डिविजन। नाउ लेट्स डिस्कस कि म्यूटेशन होते कितने तरह के हैं। द फर्स्ट काइंड ऑफ म्यूटेशन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या नंबर में चेंजेस आए तो हम उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है डिलीशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम के किसी हिस्से को हमने कट कर दिया है या डिलीट कर दिया है, इसे डिलीशन कहते हैं। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब है कि जब आप किसी क्रोमोसोम के हिस्से को डुप्लीकेट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, देन वी कॉल इट डुप्लीकेशन। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्रोमोसोम का कोई हिस्सा उल्टा हो जाता है। इफ क्रोमोसोम इज फेसिंग दिस साइड देन इट विल फेस ऑन द अदर साइड, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन। द अदर वन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट, जैसे कि येलो वाला पार्ट है, क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अटैच हो जाता है। जैसे इस कंडीशन में क्रोमोसोम नंबर 4 से क्रोमोसोम का एक पार्ट क्रोमोसोम नंबर 20 पे अटैच हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में ऐसा हो सकता है कि एक क्रोमोसोम का दूसरे हिस्से में दूसरे क्रोमोसोम में अटैच हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बोथ द क्रोमोसोम आर एक्सचेंजिंग सेगमेंट्स, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ टाइप ऑफ ए ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्रोमोसोम 4 में से ये ग्रीन वाला हिस्सा क्रोमोसोम 20 पे अटैच हो गया है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और यहाँ से आपका ऑरेंज वाला पार्ट या ब्राउन वाला पार्ट आपके ग्रीन क्रोमोसोम में अटैच हो गया है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसके अलावा जो हमारी अगली तरह की म्यूटेशंस होती हैं उन्हें हम बोलते हैं जीन म्यूटेशंस। जीन म्यूटेशन में जो चेंज है वो डीएनए में होता है, द चेंज इन अ स्पेसिफिक डीएनए इनसाइड द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। ये हम दो तरह के पढ़ते हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड अ पॉइंट म्यूटेशन, द अदर वन इज कॉल्ड अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है जब डीएनए में सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस पेयर में चेंज हो, व्हेन देयर इज चेंज इन अ सिंगल नाइट्रोजन बेस पेयर, तो हम इसे पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, राइट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में अगर आप कोई नाइट्रोजन बेस पेयर ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसके वजह से पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है या शिफ्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में ज़्यादातर सब्सटीट्यूशन होता है, यानी कि किसी नाइट्रोजन बेस पेयर के लिए दूसरी नाइट्रोजन बेस पेयर उसकी जगह ले लेता है, सब्सटीट्यूट करता है। जबकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में वी ऐड और वी डिलीट वन और मोर नाइट्रोजन बेस पेयर्स। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट इट। अब यहाँ देख सकते हैं पॉइंट म्यूटेशंस कितनी तरह के होते हैं। पॉइंट म्यूटेशन में सबसे पहला म्यूटेशन है नो म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये डीएनए लेवल पे है टीटीसी, और इसका जो आरएनए बनेगा टी की कॉम्प्लीमेंट्री ए, दूसरे टी की कॉम्प्लीमेंट्री ए और सी की कॉम्प्लीमेंट्री जी, यानी टीटीसी विल फॉर्म एएजी इन मैसेंजर आरएनए एंड एएजी विल फॉर्म द अमीनो एसिड लाइसीन ऑन द प्रोटीन लेवल। अगर सी की जगह मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन बेस पेयर सब्स्टिट्यूट हो गया बाय टी, राइट, दिस इज कॉल्ड अ साइलेंट म्यूटेशन। क्यों? बिकॉज कोडॉन में जो थर्ड पोजीशन होता है दैट इज कॉल्ड द वॉबल्स पोजीशन, इसको वॉबल्स पोजीशन कहते हैं। और इसमें नाइट्रोजन बेस पेयर अगर चेंज हो जाए तो यूजुअली अमीनो एसिड चेंज नहीं होता, द अमीनो एसिड यूजुअली रिमेन्स द सेम। सो अगर टीटीसी इज कोडिंग फॉर लाइसीन देन टीटीटी इज ऑल्सो कोडिंग फॉर लाइसीन। सो अगर अमीनो एसिड में कोई मॉडिफिकेशन ना हो किसी डीएनए की मॉडिफिकेशन की वजह से, तो इसको हम साइलेंट म्यूटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पिरिमिडीन को हमने पिरिमिडीन से रिप्लेस किया हुआ है। नाउ देयर अनदर काइंड ऑफ म्यूटेशन इज, ये देखिए, फर्स्ट टी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए, इसको ए से रिप्लेस किया है तो इसने एटीसी बनाया है ऑन डीएनए लेवल। ऑन मैसेंजर आरएनए लेवल इट विल फॉर्म यूएजी विच विल फॉर्म द स्टॉप कोडॉन, इसको हम नॉनसेंस म्यूटेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के म्यूटेशंस भी होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमने सेकंड कोडॉन सेकंड नाइट्रोजन बेस पेयर को चेंज किया है एंड टीटीसी हैज़ बीन फॉर्मिंग टीसीसी, तो जिसके वजह से आपका यहाँ पर देख सकते हैं अमीनो एसिड चेंज हो गया है। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव म्यूटेशन और मिससेंस म्यूटेशन।
या अब यहाँ देख सकते हैं टी की जगह जी बन गया है सेकेंड नाइट्रोजन बेस पेयर में, अमीनो एसिड आपका चेंज हो गया है। दिस इज कॉल्ड मिससेंस म्यूटेशन, जिसकी वजह से आपका अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।